द एनिमल वर्ल्ड यानी जानवरों की दुनिया। वाई क्लासिफिकेशन? Most things in the world are grouped with other things that share common features. This is done to make it easier to talk about them and to study them. अब बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है, इसकी बेसिक रीज़न क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है चीज़ों को क्लासीफाई कर देना, डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर देना, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ताकि चीज़ों को समझने में, बात करने में या स्टडी करने में आसानी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, शॉप्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस मेक्स लाइफ ईजियर। अब आप मार्केट जाएं, वहाँ पे आपको शॉप्स नज़र आएंगी, यानी कपड़ों की जो दुकान है वो बेसिक इसकी एग्जांपल है। अब आप जब भी मार्केट जाते हो, आप विज़िट करते हो, तो आपने देखा होगा डिफरेंट शूज़ जो होते हैं उसकी मार्केट अलग होती हैं, उसके बाद जो टेक्सटाइल हैं उसकी मार्केट शॉप्स अलग होती हैं, या इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है आपको उसकी डिफरेंट शॉप नज़र आएंगी। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि शॉप्स की कैटेगरीज़ हैं, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए आसानी हो जाती है उसके बारे में बात करना, स्टडी करना। मोस्ट शॉप्स सेल आइटम्स डेट हैव समथिंग इन कॉमन। अब कुछ जो दुकानें हैं, कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो कॉमन चीज़ को क्या करती हैं, सेल करती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल शॉप्स हैं जिसमें कपड़े होते हैं। सो देयर आर टेक्सटाइल शॉप्स डेट ओनली सेल टेक्सटाइल। इसके अलावा एंड बुक शॉप्स डेट जस्ट सेल बुक्स। बुक शॉप्स होती हैं जिस पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ बुक्स सेल होती हैं, बुक्स बेची जाती हैं। इस तरह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं शॉप्स की, इसीलिए हमारे लिए आसानी हो जाती है कि यहाँ पे हमें बुक्स मिल जाएंगी, यहाँ पे हमें कपड़े मिलेंगे, यहाँ पे हमें शूज़ मिलेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। सिमिलरली अगर आप देखें, अगर एक ही शॉप में ये तमाम चीज़ें होती तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती, लाइफ जो है वो कन्फ्यूज़ होकर रह जाती। If things were not sorted in this way, shops would have to stock a wide range of items that have little in common. That means you would not know which shop to go to. It would be really confusing. अब आप देख सकते हैं शूज़ की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उसके बाद कपड़ों की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसके लिए अलग अलग शॉप्स होती हैं। अगर वो तमाम चीज़ें एक ही शॉप में आपको मिल जाएँ तो आपके लिए कितनी कन्फ्यूजिंग होगी, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना या देखना मुश्किल हो जाएगी। Science is no different, so Through the ages, scientists have tried grouping all organisms into different categories. साइंटिस्ट ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ उन्होंने ऑर्गेनिजम्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज बना दी, डिफरेंट ग्रुपिंग कर दी, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। There have been attempts to do this and there will be a new attempts in the future. This is because scientists keep making new discoveries about organisms. अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड हो गए हैं। ये किसकी वजह से, साइंटिस्ट की डिस्कवरीज़ की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने न्यू डिस्कवरीज़ की और उन्होंने डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। एनिमल्स को डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स के लिहाज से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स देयर फिजिकल मेकअप, यानी इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उसी लिहाज से उनकी ग्रुपिंग की गई है, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें इसको क्लासीफाई किया गया है। Firstly, animals are divided into vertebrates and invertebrates. Vertebrates are animals that have a backbone or spinal column. अब एनिमल्स को सबसे पहले किन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेट्स में एंड इनवर्टिब्रेट्स में। इनकी क्लासिफिकेशन की गई दो हिस्सों में, वर्टिब्रेट्स में एंड इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनकी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉलम होता है, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। और इनवर्टिब्रेट्स कौन सी एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉलम, यानी ऐसे इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती। Invertebrates have a hard external covering like a shell or no hard covering or skeleton at all. इनका एक्सटर्नल कवर जो है वो हार्ड होता है लाइक अ शेल, और इन तमाम का स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी बैकबोन ही नहीं होती, इनकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं होती। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, और वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब वो 5 क्लासेस कौन सी हैं, मैमल्स, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस। वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब मैमल्स, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश और एम्फीबियंस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स क्या है, इनवर्टिब्रेट्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, इनको 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आर्थ्रोपॉड्स, वर्म्स, मॉलस्क, स्पॉन्जेस, स्नाइडेरियन एंड एकाइनोडर्म्स। ये डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं। नेक्स्ट है द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या है, इसकी 2 बेसिक मेन कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसकी ग्रुपिंग की गई है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में।
और नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स जो हैं इनकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है, और इन वर्टिब्रेट्स को डिफरेंट 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स, फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, मैमल्स हैं, जबकि इन वर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपॉड्स, इकानोडर्म्स, स्नाइडेरियन, स्पॉन्जेस, मॉलस्क, वॉर्म्स हैं। In dividing animals into classes, scientists look at many physical features including whether they are warm-blooded or cold-blooded. अब एनिमल्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने के बाद साइंटिस्ट देखते हैं इसके फिजिकल फीचर्स को, और फिजिकल फीचर्स में क्या इंक्लूड है, यानी कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं या कोल्ड ब्लडेड। ये डिफरेंट है, इसकी एक मेन कैटेगरी है इसको देखने की एनिमल्स को कि वो वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड क्या है, वो एनिमल्स जो कि अपने अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो है उनका सेम ही रहता है, वो उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, बेशक उनके आसपास का टेम्परेचर जैसा भी हो, लेकिन उनका अपना अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है, जबकि कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। हाउ दे गिव बर्थ टू देयर यंग, कैसे वो बर्थ उनका प्रोसेस होता है, यानी कि अब मैमल्स और रिप्टाइल्स ले लें। रिप्टाइल्स जो हैं वो एग ले करके बर्थ प्रोसेस होता है उनका, और जो मैमल्स हैं उनका दूसरी तरीके से होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं। उसके बाद वेदर दे लिव ऑन लैंड और इन वाटर। इसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लैंड पे रहते हैं और कुछ पानी में, वाटर में रहते हैं, और जबकि कुछ ऐसे हैं जो दोनों पे रह सकते हैं। यानी कि अब जो फिशेस हैं यानी कि मछलियां हैं वो पानी के अंदर रह सकती हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन वाटर से मिलती है, डेट्स वाई वो लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकती। अब कुछ जो जानवर हैं वो लैंड पे रहते हैं, वो पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं जैसे कि क्रोकोडाइल है, वो लैंड में भी रह सकती है, वाटर में भी रह सकती है। वेदर दे हैव फीदर्स, फर, हेयर और स्केल्स, और इनके डिफरेंट जो है ना फीचर्स होते हैं, बॉडी पे डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। कुछ के फीदर्स होते हैं, कुछ के पर होते हैं, कुछ के बाल होते हैं, कुछ के स्केल्स होते हैं, कुछ के फर होते हैं, यानी कि खाल होती है, जिस तरह के पोलर बियर है उसके फर होते हैं। इसके बाद स्केल्स हैं जैसे कि स्नेक्स हैं, और कुछ फिशेस भी ऐसी होती है जिनकी बॉडी पे, स्किन पे स्केल्स की तरह शेप होती है। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, जैसे कि ऊपर आपको बताया कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स कीप देयर बॉडी टेम्परेचर द सेम इवन व्हेन द टेम्परेचर अराउंड देम चेंजेस। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज द सेम एज द टेम्परेचर अराउंड देम। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, बेशक उनके आसपास का टेम्परेचर जैसा भी हो, कोल्ड हो, वार्म हो, लेकिन उनका अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है। जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट वी हैव एनिमल सेल। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जानदार चीज़ें सेल से बनी हैं। Cells hold all of the equipment and information necessary to keep an organism alive. Each type of cell performs a different function. हमारी बॉडी में भी इस तरह डिफरेंट सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह एनिमल सेल्स भी होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। सेल्स क्या करते हैं? सेल्स तमाम इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं जो कि ज़रूरी होती है ऑर्गेनिजम्स की अलाइव के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और हर टाइप ऑफ सेल जो है, जितने भी टाइप ऑफ सेल हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर आर नर्व सेल्स इन योर ब्रेन, जैसे कि हमारी बॉडी में नर्व सेल है, डेट रिसीव मैसेजेस, जो कि मैसेजेस को रिसीव करता है, एंड अदर्स डेट सेंड मैसेजेस, इसके अलावा वो दूसरों को ये मैसेज सेंड करता है, रिसीव करने के बाद सेंड करता है हमारी बॉडी पार्ट्स को। देयर आर ब्लड सेल्स, इसके बाद ब्लड सेल्स हैं डेट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, एंड अदर्स डेट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स हैं, उसका क्या काम है? ऑक्सीजन को कैरी करना हमारी पूरी बॉडी में और प्रोटेक्ट करना बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से, बीमारियों से। एन एनिमल सेल लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है एनिमल सेल की, जिसके सेंटर में है न्यूक्लियस, जो कि एक मेन पार्ट है एनिमल सेल का। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है। इनका क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल आर द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल्स के बेसिकली सेंटर में होता है और ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। द न्यूक्लियस आल्सो कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये एनिमल सेल्स में क्या काम करता है? ये कंट्रोल करता है सेल्स ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को। द साइटोप्लाज्म हेल्प्स टू मूव मटेरियल्स अराउंड द सेल एंड आल्सो डिसॉल्व्स वेस्ट। साइटोप्लाज्म का बेसिकली फंक्शन क्या है? एनिमल सेल्स में ये मटेरियल्स को मूव करने में हेल्पफुल होता है और इसके अलावा जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल है इसको डिसॉल्व करता है। द वैक्यूल इज अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड।
अब वैक्यूल जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म में वो स्पेस है जो कि हवा पे, लिक्विड पे और फूड पे मुश्तमिल है। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर टू द वर्ल्ड आउटसाइड द सेल। इट लेट्स द राइट थिंग्स आउट ऑफ द सेल एंड स्टॉप्स डेंजरस थिंग्स गेटिंग इन। अब सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली काम ये है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि आउटसाइड जो भी हो रहा है, सेल के बाहर जो भी हो रहा है, उसमें जो राइट चीज़ है और जो डेंजरस चीज़ है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटसाइड द वर्ल्ड एज अ बैरियर काम करता है और ये सही चीज़ों को, राइट थिंग्स को सेल से बाहर ले जाने में और यानी कि डेंजरस चीज़ों को जो कि नुकसानदेह होती हैं उसको अंदर आने से रोकता है। द स्मॉलर पार्ट्स विद एन आर सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अब सेल के अंदर जो स्मॉलर पार्ट्स हैं यानी छोटे छोटे हिस्से हैं उसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। सो